So, today we are welcoming all of you for session 49, and today is Friday Fiesta. And what is Friday Fiesta? डबल मजा है, डबल मजा और नो दाम फ्राइडे फिएस्टा आना आप प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती भगवान अंकल के खुद के साथ, से प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और सबके साथ मस्ती सबके साथ फ्राइडे फिएस्टा आना आप। सो फ्राइडे फिएस्टा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे सेशन 49 सून 3 एपिसोड के बाद, मतलब द थर्ड एपिसोड विल बी अवर 1 ईयर 52 वाओ एपिसोड, मतलब 1 साल हम कंप्लीट करेंगे। एंड दैट इज एन अचीवमेंट, इजंट इट? एंड आई लव योर कमिटमेंट। इसको रख दो, अब आप अपना सामान लेकर चले जाओ, ठीक है? छुट्टी सो छुट्टी रूपा, अपने आप को आप ये मुझे रख दो। म्यूट कर दीजिए रूपा अपने आप को। या ओके, so over to Bhagwan uncle with his laughter, and thank you Bhagwan uncle for joining in and giving us the moments of laughter, joy, fun. Yes, so over to Bhagwan uncle. I will just put him on spotlight. Thank you very much, Shreyaji, Thank you. and hearty congratulations. You'll be completing half century. 1 year uncle, yes, 50, yeah, next week half century, 50th session. Yes, very nice. You're giving a wonderful seva to the community, and we all bless you a lot. Yes, so true. आंखें बंद करके मुस्कुराता चेहरा, अपनी आती जाती श्वासों से जुड़ जाएं, फिर श्वासों पे विचार। कुछ करना नहीं है, सिर्फ श्वासों को देखना है। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। मुस्कुराता प्रफुल्लित चेहरा, बैक स्ट्रेट, हो सके सपोर्ट न लें। जब हम सपोर्ट नहीं लेते हैं, हमारी बैक स्ट्रेट है, तो श्रेया जी की हर बात आपके अंदर में जल्दी समझ में आ जाएंगी, अच्छी तरह समझ में आएंगे, आप प्रैक्टिकली कर सकेंगे बड़े इजीली। शोल्डर्स वेरी फ्री, स्माइलिंग फेस। सुबह से लेकर शाम तक की काफी प्रकृतियां हमने हैंडल की, तो सबसे असंग होना है। तो सबसे बढ़िया रास्ता है अपने आप से जुड़ना, अपने श्वासों से जुड़ना, अपने श्वासों को फील करना, अपने श्वासों को शुक्राना करना, ग्रेटिट्यूड करना। सारे दिन की थकावट, फिजिकल मेंटल लाकर करेंगे, उससे सारी थकावट निकल जाएंगी, काफी टॉक्सिन नेगेटिविटी भी निकल जाएंगी, एंड यू विल एंजॉय द क्लास वेरी वेल। सब लोग को मिलके करना है, जो करेगा अपने लिए करेगा, फायदा लेगा। वीडियो खोलेंगे तो आपका डबल फायदा होगा। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने आंखों को खोलें। अपने बॉडी को फ्री रखना है, शोल्डर एल्बो को ऊपर रखें और हाथों की उंगलियों को भी खुला रखें। वो भी जो हंसेगा उसका घर बसेगा। नीचे से दिल खोल के हंसो, हंसने पे कोई टैक्स नहीं है। फिर क्यों जूस? तुम्हारी मैट पे
वेलकम फ्राइडे, वेलकम न्यू मेंबर्स, उसको हंस के वेलकम करें। जब भी कोई मेहमान आता है उसको हंस के वेलकम करें। आइए आइए पधारिए। दिन हंसते रहो, हंसाते रहो। अभी 2 फ्लावर को हम स्मेल करेंगे, यानी इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे। जब होल्ड नहीं होता है जोर से हंसेंगे। You can take rose flower and go on smelling. कहते हैं आप अगर सिंसियरली करो, अपने माइंड को क्वाइट करके करो, तो बिगर रोज आप स्मेल कर सकते हो। एक बार और। इससे आपका ईएनटी खुल जाएगा, आपका ईएनटी स्ट्रांग रहेगा, बड़ी उम्र में कोई तकलीफ नहीं रहेंगी। देखो आजकल तुम सीधा सीधा सामने देख के तो हंसते हैं, अभी राइट साइड पे देख के हंसेंगे। अच्छी इवनिंग है। अभी लेफ्ट साइड पे कैसे दिन से रात हो जाता है। कभी कभी बालकनी में जाके प्रकृति के साथ हंसें, अपने कानों को सेंटर से पकड़ें और खींचे थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा आसन है आपकी हेड के लिए। हमारी कानों की नसें अपने हेड से जुड़ी हुई है। थोड़ा कान खींचे और हंसें। अपने कान पकड़े तो मालूम पड़े। दूसरों का कान जल्दी पकड़ते हो। कान पकड़ना मतलब हर टाइम अपनी गलती को ढूंढना। बाहर की छोटी छोटी गलती नहीं, आत्मा का घात करते हैं। सबसे प्यार नहीं करते हैं तो गलती करते हैं। आँखें बंद करके मुस्कुराते हुए एक लंबा गहरा श्वास लें, अंदर से फील करें सारे शरीर में ठंडक आ गई, टॉक्सिन निकल गए, पूरा मूड चेंज हो जाता है। हंसने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए। आप कभी कभी ऐसे अकेले में भी हंसो। सब लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं घर में, आप मोबाइल न लेके ऐसे धीरे धीरे हंसो। सब लोग आपको देखना शुरू करेंगे, पूछेंगे मम्मी क्यों हंस रही हो? बोलो मुझे मालूम नहीं। हंसने से बहुत मजा आता है। सारे शरीर की नस नाड़ियां खुल जाती है। तो वो लोग भी हंसना शुरू करेंगे आस्ते आस्ते। कभी कि घर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो जो भी बात आपको अच्छी नहीं लगी, आपको मैसेज देना है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, उसको ऐसे बोलना है। मैंने कहा था दूध पीना अच्छा नहीं है। कल से बंद, आज से बंद। आज दोनों बच्चे किधर गए? छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, दो न्यू मेंबर्स हैं,
मेहता जी हैं? नहीं है? अच्छा, ओके ओके। लायन लाफ्टर आपके फेशियल मसल्स के लिए, आंखों के लिए। हाँ, बैठे हैं। यंगेस्ट मेंबर्स, टंग को बाहर निकालें। हा 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 मम्मी से करें। हा 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 हा। हाथों को भी ऐसे करें आप प्लीज। हाथों को करने से भी आपकी सारी हाथों की नस नाड़ियां खुलती है। हा 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 बड़ी बड़ी टंग को मुंह करें। हा 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 हो 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 हो। एक लंबा गहरा श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। जो नए नए होते हैं, हंसना नहीं आता है, तो उसके लिए एक सिंपल युक्ति है। पहले एक उंगली मतलब एक बार हंसेंगे, दो उंगली मतलब दो बार हंसेंगे। ऐसे उंगली बढ़ती जाएंगी, हंसना बढ़ते जाएगा। आस्ते आस्ते आप ही हंसना शुरू हो जाएगा। चलो, लेट अस प्रैक्टिस। हा 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 कमेंट करो। हो हो हो, हा ही हा ही हा ही, हो 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 हो, हो हो हे हे। हो 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 हा 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 हंसने से आपका गला खुल जाता है, विशुद्धि चक्र खुल जाता है। थायराइड को भी बहुत बेनिफिट्स होता है हंसने से। और आपको जो बात करने का डर है वो भी निकल जाता है। तो सारा दिन हंसते रहो, हंसाते रहे, तो जीवन में भी मजा आएगा, आप भी एंजॉय करेंगे। अभी हम पेंडुलम लाफ्टर करेंगे। जैसे घड़ी में पेंडुलम, हाथ को सामने लंबा करें। हा हा हा, ओ हो हो, हो हो हा ही, हा हो हो हो, हो हा हो हा 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 हा। हा 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 कितना हा मजा है हा हंसने में। जो जोर से हो नहीं हो हंसता हो है, अपने को सजा देता है। हा 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 क्यों सजा दे रहे हा हो, मत हा करो। हा 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 हो 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 लंबा गहरा श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। एक है टैपिंग लाफ्टर। बीच की दो उंगलियों को हमें टैप करना है, इससे आपके पूरा नेगेटिविटी जो फेस पे आती है निकल जाती है। हंसते हंसते करेंगे। पहले पहले हम कराटे चौक पे करेंगे, यहाँ से सारी बॉडी के पार्ट जुड़े हुए हैं। हा 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 हो 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 अभी आंखों के ऊपर। हा हा हा, हो, ही हो ही, हो 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 हा हो। हा हे हो हो हा 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 आंखों के नीचे इधर। हा हा हा, हो, हो ही, हो हो हो। हो 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 हा 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 कितनी हा सुंदर आंखें परमात्मा ने दी है, मैं सबकी अच्छाई देखूंगी। हा 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 इधर करें, कानों के ऊपर। हा 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 हो आपका हो फेस एकदम हो खिल हो जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। हा 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 अपने नाक के नीचे। हा हा हा, हो, ही, 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 हो हो। हा 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 अपने चीन पर। हा 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 इधर कॉलर बोन, जहाँ दो हड्डियां हैं उसके ऊपर। हा हा हा, हो
ही हो हा 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 सारे फेशियल मसल्स खुल गए हैं। जो भी मन में हमारे टेंशन होते हैं वो फेस पे आते हैं, निकलते नहीं है, ऐसे हंसने से, टैबलेट करने से निकल जाती है। अभी लास्ट में अफर्मेशन करेंगे, सारा दिन शुक्रानों में रहना है, ग्रेटिट्यूड्स में रहना है, हर बात में शुक्राना और मुस्कुराना। हा 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 मजा ही मजा है। हा 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 लास्ट में हम अफर्मेशन करेंगे एक, जो हम हमारे जीवन में होना चाहिए उसका। चलें, सब लोग जोर जोर से बोले, हम दो दो तीन तीन बार बोलेंगे। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, हा 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 मैं स्वस्थ हूँ, हा 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 मैं मस्त हूँ, हा हा हो मैं तंदुरुस्त हूँ, हा 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 मैं तंदुरुस्त हूँ, हा 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 और आखिर में मैं जबरदस्त हूँ, हा हा मैं हो कुछ भी कर सकती हूँ। हा 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 पीछे भले नहीं करो, मैं जबरदस्त हा हूँ। हा 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. So let us begin. Let us close our eyes and let us start absorbing these energies. Take a deep breath in and let us absorb all of this energy. Breathing in deeply and breathe out. Thank you, my divine, for gifting all of us this wonderful opportunity, amazing opportunity to go within and absorb the energies of laughter, joy, fun, relaxation. हम कितने भाग्यशाली हैं। हर शुक्रवार को हमें यह मौका मिलता है कि हम ये सारी खुशियों का खजाना लुटा सके, हमारे अंदर भर सके। Observe your breath. हर एक सांस के साथ हम ये खुशियों को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपके चेहरे पे मुस्कान और पूरा पूरा लक्ष्य आपका आपकी आती जाती सांसों पे। लंबी गहरी सांस भीतर और हर एक सांस के आवागमन के साथ हम अपने अंतरात्मा से जुड़ रहे हैं। Thank you, my divine, for gifting this
wonderful opportunity. हे परमपिता परमेश्वर, हे वाहेगुरु, हे तीर्थंकर, हे शुमसान, हे परवरदिगार, हम सब बच्चे आपके चरणों में आए। अपने आप को मिलने के लिए आए। उसी शक्ति को अपने भीतर पहचानने के लिए आए। उसी शक्ति के साथ जुड़ने के लिए आए। Be aware of your thoughts, be aware of your breaths. Breath is the bridge to connect us with the power within. सारी खुशियों का खजाना अपने भीतर ही तो है, लेकिन हम इधर उधर भटकते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं। जब हम इस शक्ति से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो हर एक मुश्किलों पे हम घबरा जाते हैं। जिंदगी की कोई भी ऐसी चीज जो हमारे हिसाब से ना हुई तो हम बौखला जाते हैं। हमारे गुस्से का पार नहीं रहता, क्योंकि चीजें हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुई, और मन की शांति को हम भंग कर देते हैं। खुद की भी मन की शांति को भंग करते हैं, दूसरों को भी मन की शांति का भंग कर देते हैं और उसका कारण बन जाते हैं, दूसरों की परेशानी का कारण बन जाते हैं। और फिर खुद को डराने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल मन में शुरू हो जाते हैं जिससे हम डरते रहते हैं, अपने आप को घबराते रहते हैं, ऐसे इमेजिनेशन करने लगते हैं जो हमारी रातों की नींद हराम कर दे। काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। और यह सब का कारण एक ही है, डिसअलाइनमेंट विद द सोर्स एनर्जी। हमारे अंदर के आत्मा के साथ हम अलाइन नहीं है, हम जुड़े हुए नहीं हैं। उस समय के लिए, कुछ समय के लिए हम हमारा अलाइनमेंट खो बैठते हैं, क्योंकि चीजें हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से विपरीत हुई है। हमारा बहुत सारा लॉजिकल माइंड हम वहां पर ना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे तथ्य विचार लाना शुरू कर देते हैं, जस्टिफिकेशन शुरू हो जाते हैं। अपने आप को सही साबित करने की पूरी हम कोशिश करते रहते हैं कि सामने वाला गलत और मैं सही, और मैं क्यों सही। और इस तरह से पूरी जाल में फंसते हुए विक्टिम बन जाते हैं हम। देखिए अपनी लाइफ में
कहां कहां पर हम हमारी मन की शांति खो बैठते हैं। कहां कहां पर हमारी राइचियसनेस के कारण हम जंग शुरू कर देते हैं। कहां कहां पर हम अपने आप को कैदी बना देते हैं। हे प्रभु, आज हम सब बच्चे आपके चरणों में आए हैं कि जो बार बार हम हमारा संतुलन खो बैठते हैं, मन की शांति, मन का बैलेंस खो बैठते हैं। हम सबको शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि हम हमेशा हमेशा हमारे अंतरात्मा से जुड़े रहे। हम कभी हमारी धीरज ना खोए, कभी हमारा हौसला ना खोए, कभी हमारा विश्वास ना खोए, कभी हमारी आस्था ना खोए। हमारा विश्वास और आस्था अपने प्रति अटल रहे। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, कृपा बरसाओ कि हम सब आज अपने भीतर जाके अपने आप को पहचान सके, अपने आप के साथ जुड़ सके। हम जो भी यहाँ पर बातें करें, वो सारी बातें प्रैक्टिकली अपना सके, अनुभव के तौर पे ला सके, और सिर्फ वह कोरी बातें ना रहे, वह हमारा अनुभव बने। दिल से हम सब आपको यह प्रार्थना कर रहे हैं। रामू, धन्यवाद। पानी गिर गया सब। दूसरा लाए पानी। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Slowly and steadily, let us come back to this moment, in this moment, here and now. Slowly and steadily, you can open your eyes whenever you feel like. So welcome all of you, and I request all of you to please switch on your videos. We are just 14 of us. उसमें एक भगवान अंकल, एक मैं, रह गए 12 लोग। तो ये 12 लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज switch on your video, so that I can connect with all of you and I'm not just talking to a black screen around me, in front of me. Okay,
So as you all know कि हमारा हमेशा का जो भी हमारे सेशंस होते हैं it are always interactive, right? And I ask you many questions. So I expect that all of you are ready for the interaction. Are you all ready? Yes. Yes. Yeah. So आज का टॉपिक है why me? Why me? So what is the energy of why me? क्या लगता है? ये सवाल हम कब करते हैं? क्यों करते हैं? क्या लगता है? What are your thoughts? What are your expressions, experiences around this? Yeah, Rupa, please unmute yourself. मेरे को ये वाई मी, ये मेरे को बोलते हुए इतना प्राउड फील होता है कि मुझे यूनिवर्स ने चुना है कि रूपा अपने आप को फील कर, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम मार्वलस, और उसको यूनिवर्स को पता है कि मैं कर सकती हूँ। ये सबसे बेस्ट है कि मैं कर सकती हूँ और मैं जहाँ जा रही हूँ वो सही डायरेक्शन है। और मैं अपने घर में, परिवार में देखती हूँ कोई यहाँ तक नहीं पहुंचा, हीलिंग्स में कोई नहीं है। और मैं अपने आप को इतना खुशनसीब, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, अपने आप को जान पाई दुनिया में आके। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए मैं ही हूँ जिम्मेदार अपनी खुशियों की। Very good. So you are the chosen one, and that's why yes, me. Yes, double happiness. Yeah, yes, me. It's me. Yes, Yes, it's it's me. Yes, and I'm the chosen one. Beautiful. Yes. Thank you. Thank you very much for being so authentic and sharing your true experience. Yeah. क्या कहना है दूसरे लोगों को? Why me? मैं दूसरे लोगों का भी अब यहाँ पर अभिप्राय सुनना चाहूंगी कि कितनी बार हमें लग रहा है कि why me and कभी लग रहा है हमें why me. What do you feel about why me? क्या बात है, सब लोग एकदम पहुंचे हुए हैं. मैम, कैन आई से समथिंग? प्लीज. शायद मेरे से मतलब मुझे सुनकर किसी और को भी कोई इम्प्रेस हो जाए या फिर इंस्पायर कर जाए कोई बात। देखो, मेरी लाइफ में बड़े सारे हर्डल्स रहे हैं, शादी रही है, टूटी भी है, डिवोर्स का भी फेज आया, कोर्ट में भी खड़ी रही हूँ, मतलब रोई भी हूँ, ऐसा नहीं है। ये भी कहा है कि पॉइंट आउट करके कि मैं ही क्यों, एक विक्टिम की तरह। लेकिन जब मैं हीलिंग्स में आई तो धीरे धीरे मेरी जो दरवाजे वो खुलते गए, परतें हटती गई। तो वहां से फिर एक एक करके मैंने सबको फॉरगिव किया। आसान नहीं होता, लेकिन जब आसान हो जाता है, होने लगता है, वो एहसास बड़ा लाइट होता है, बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि लाइफ में आपने क्या झेला है, झेला सबने सब कुछ होता है। विशुद्धि चक्रा क्योंकि ब्लॉक होता है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाते, तो वो जर्नी भी मैंने रियल में पार की है। तो आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और यहाँ पर जो भी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज से निकले हुए हैं, और वो भी अपने आप को प्राउड फील करें, अपना विशुद्धि चक्रा को हील करें और ओपन करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। अपने आप को एक्सप्रेस करना कोई गलत बात नहीं है, सबसे अच्छी बात होती है। Thank you. Thank you so much, Rupa. So you are sharing about your journey that once upon a time you were in that boat, that why me? Why I am going through this divorce? Why I am going through all this relationship, broken relationship? Why people are accusing me, blaming me and all of it, which made you cry, which made you upset. और जिसकी वजह से आपको भी लगा कि why me, why me? But at the same time, जब आपने अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ली, खुद ले, कि दूसरों को ब्लेम करने की बजाय मुझे अपने आप में झांक के देखना है कि मुझे कहाँ पर बदलना है. सो ये जो वाई मी था, विच वॉज अ बर्डन अर्लियर, आपने उसको ब्लेसिंग बना दिया कि ओके, वाई मी इज अ चोजन, आई एम द चोजन वन, एंड बिकॉज आई एम द चोजन वन, नाउ आई चूज टू now work on myself and I choose to create a completely a new life. So yes, I'm the queen of my life, and that's how you have created a life
which is your queen of your life. So why this has happened? Because you have invested your time, invested your money, your energy, everything in working on yourself, in healing yourself. And when you did this with complete responsibility, now you are feeling that life is changed and I'm the queen of my life. And then now I will feel that burden tha why me, and it has become blessing that yes, I'm the chosen one, and thank you, why not me? And I'm the blessed one. So that is the end part of the class which we are beginning with, and beautiful. Very, very happy to you, Rupa, that you have taken the responsibility of your life, and you have transformed your life. That is beautiful. But many a times we are failed to do that. We are failed to understand, and we are failed to feel that okay, we are all the time that we are accusing or blame game or power struggle, and we are in complaining mode, and we are not in acceptance of the reality. We are rejecting the reality, right? So I would love to hear from anybody else also. If you can't unmute yourself, it's fine, but you can always write down in the chat box that what are you feeling, what are your thoughts around why me? If generally we are not taking the responsibility of our life, then what do we do? When we say why me is like a burden. Why me is like a victim. जैसे कि मैं कैदी हूँ. Why me is like a complaint to God, isn't it? कि भगवान तुम मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? जिस पे भी आप बिलीव करते हो, भगवान हो, अल्लाह हो, जो भी हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों मेरे नसीब ऐसे फूटे हुए हैं? क्यों मेरे कर्म के साथ ही ऐसा हो रहा है कि मैंने ऐसे कौन से खोटे कर्म किए हैं? मेरा ऐसा नसीब कहाँ से ऐसा खोटा है कि जहाँ पर मुझे ये सारी चीजें भुगतनी पड़ रही है और इसके थ्रू जाना पड़ रहा है? Then why me? We are in complete, I can say that it is a state of helplessness, state of hopelessness. That जिस भगवान के पास भी मुझे आशा थी, आज वो भगवान के पास भी मेरी आशा नहीं रही. It's a state of very, very helplessness, isn't it? And how many of you have felt it before or even feeling now? Just be honest and raise your hand. Show at least that, yeah, we had once upon a time we had been there, or maybe even now I am there and I am feeling that. And just be honest. Thank you, Bharti, for showing up. So, yeah. So, when we all have gone through. It's not only Aarti, but just we are not raising our hand, we are not showing up, but it doesn't mean that we are not been there. सबको ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है और क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा अन्याय, क्यों मेरी जिंदगी में मेरे साथ ही ऐसा हुआ. हमारे 4-5 भाई बहन थे, सिर्फ मेरे साथ ही ये होना है, सब लोग इतने खुश हैं और मैं देखो मेरा क्या हाल है. और इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी कंपैरिजन आ जाती है. सबके पति देखो, सबकी पत्नियां देखो, कितना अच्छा शादीशुदा जीवन जी रहे हैं और मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. बहुत बार इस तरह से हम कंप्लेन करते हुए बहुत उदासीन हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं और हम फील करते हैं कि मेरा ही जीवन बकवास है. नथिंग इज वर्किंग इन माई लाइफ, nothing is working in my life. And this is the phase where it says that why me. So what makes us say this and what makes us feel like a victim? क्यों हम ये स्टेट पे आते हैं why me? What makes us feel that? Yeah, Arti, please unmute yourself. Yeah, hi Shreya. Hi. I think to and fro होते रहते हैं. कभी कभी बहुत समझदार बन जाते हैं, जो आप कह रहे हो ना, आई एम द चोजन वन की स्टेट पे आ जाते हैं कि अपनी एनर्जीज को देखो, क्या आप कर रहे हो जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसी चीजें. कभी कभी लगता है कि क्या बड़ों के साथ भी एडजस्ट करते रहे, बच्चों के साथ भी एडजस्ट करते रहे, क्या हमें ही क्यों बिगर पर्सन बनना है हमेशा. कभी कभी उस मोड में आ जाते हैं, और जब उस मोड में आती हूँ तो ये है कि वर्लपूल ऑफ थॉट्स होता है जो मेरे को और नीचे 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 खींचता है. एंड थैंक्स टू ऑल द टेक्निक्स दैट यू हैव टॉट अस कि थोड़ा सा उबर पाती हूँ, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं उबर पाती हूँ. सो फ्लक्चुएशंस आर देयर.
और Yeah. ये फीलिंग इसीलिए आती है क्योंकि आई थिंक हम सेल्फ राइटियस बहुत है कि हम ही सही हैं, हम ही देवता समान है, बाकी सब मतलब हमें तंग करने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब कई बार तो ऐसी इतना गंदे सेल्फ राइटियस उसमें पहुंच जाते हैं। और मुझे लगता है ये सभी हम अपने आप को ही सही समझते हैं, ये सबके साथ है। तो ये है बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। तो यू Yeah. प्लीज थ्रो लाइट ऑन दिस। Yeah, yeah. So thank you आरती for sharing this that हमारे self righteousness की वजह से हमें लगता है कि कितने लोगों के पास झुकते रहेंगे हम, और हम ही क्यों झुके। बड़ों के पास भी हम झुके, बच्चों के पास भी हमें झुके, हमें सिर्फ झुकते ही रहना है। क्या हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, और क्यों हमें झुकना चाहिए। तो ये जो सेल्फ राइचियसनेस है, जो हमें हमारे अंदर एक विक्टिम मोड लेके आते हैं, जो आरती ने कहा अभी कि एक विक्टिम मोड लेके आते हैं, और हमको लगता है कि क्यों मैं ही क्यों, और मुझे अभी इसमें से बाहर निकलना है, मुझे इसमें से उलझना नहीं है, बट उसमें से बाहर निकलना है। और जब तक ये सेल्फ राइचियसनेस को हम पकड़ के रखते हैं ना, इट्स नथिंग एल्स, आवर ईगो माइंड वांट्स that self-righteousness. The ego mind wants to prove that others are wrong and I am right. I am right, they are wrong. I am right, they are wrong. And जब तक ये चलता रहेगा, हमारे अंदर एक जंग चलती रहेगी, एक वॉर चलता रहेगा। There will be contrast energy all the time. एक बाजू की विजडम कहती है कि छोड़ दे, जाने दे, forget it. एक बाजू the ego mind is saying that क्यों जाने दो, I don't want to, why me always, why I have to bend always. And then it comes up like a wolf and shows all the power, and then we don't have any control over us. So thank you very much for sharing this reality. And it is not only with you, Aarti, it is with most of us. We are fighting with our righteousness. So thank you for sharing this. Thank you, Aarti. Yeah, anybody else wants to share or anything about why me? It is not necessary that it is only with relationship. It can be around finances. That कई बार all of a sudden हम bankrupt हो जाते हैं, all of a sudden we are broken, और business में हमें कोई cheat करता है, हमें betrayal करता है, and then we feel that why me, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। कई बार हेल्थ की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हेल्थ इश्यूज इतने आते हैं, हमारी अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है, और हेल्थ इसी ऐसे टर्मिनल इलनेस आ जाती है, इतना सारा पेन और प्रोसेसेस के थ्रू हमें जाना पड़ता है। एंड दैट टाइम वी फील के ऐसे मैंने क्या किया, मैंने तो इतनी अच्छी जिंदगी जी है, सबका भला, हमेशा सबका भला चाहा है, सबके लिए दुआएं दी है, और मेरे साथ ही ये होना था, और मेरी जिंदगी में ही ऐसा होना था। एंड व्हाई मी, क्यों, व्हाई एम आई गोइंग थ्रू this terminal illness, with this illness which is really eating up my happiness, my body, my mental peace and everything. And we are, at the end of the day, we are rejecting the reality. We are not in acceptance of the reality. We are rejecting the reality. And when we are स्वीकार भाव में नहीं है, साक्षी भाव में नहीं है, और जब तक हम रिजेक्ट करते रहेंगे रियलिटी को, हमेशा यह क्वेश्चन आता ही रहेगा, why me? Why me? And we don't want it. Why me is the rejection of the reality, and we don't want this reality. और जितना ज्यादा हम यहाँ पर रिजेक्शन कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो डबल जोश से हमारी तरफ आ रही है, isn't it? जितना हमने उसको रिजेक्ट किया है, क्या कभी कोई सफल हुआ है रिजेक्शन से? कोई भी बात नहीं बनी है रिजेक्शन से। आप रिजेक्ट करते रहो और देखो, तनाव बढ़ता जाएगा, पेन बढ़ता जाएगा, सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी, मेंटल टेंशन बढ़ता जाएगा, रातों की नींद हराम होती जाएगी, एंजाइटी, फियर्स, डाउट्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आएगा कि जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन कम हो। सॉल्यूशन कुछ नहीं आएगा कि जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन कम हो और आपको लगे कि वाओ, नाउ आई एम एट पीस। सो व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ आवर लाइफ? वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, we all want to fulfill our, manifest our dream life, we all want to be successful, everything we want,
But at what cost? Losing our peace of mind and making it into pieces? At what cost we want to be happy? At what cost we want to be successful? At what cost we want to achieve all our dreams? There is nothing wrong in achieving our dreams or nothing wrong in being successful. But the most important part is at what cost? What is the cost of this? And when we are in denial mode, when we are in rejection mode, we are into resistance, nothing works for us. And then the purpose is not served. The purpose of everything is we want to be happy and successful and joyful. But then the purpose is not solved. So where are we missing the piece of the puzzle? Where are we missing that piece? Why are we coming into victim mode again and again and again? Why are we becoming the remote control? Our remote control is somebody else's hand. What is it that we are missing in our life? What do we feel? What do you feel? That what is it that we have attracted this in our life? Many a times people say that it's our bad karma. Past पिछले जन्म में हमने ऐसे कोई पाप किए हैं तो अभी भुगतने हैं. As if जैसे जन्म ही आपने punishment के लिए लिया हो. और पूरा जीवन जैसे कि आपका punishment है. Do you want to live your life as if it's a punishment and you are in a prison and you are a prisoner? And live the life as a prisoner, as punishment? मेरे स्टार नक्षत्र खराब है. जिस स्टार्स में मेरा जन्म हुआ था, मेरी कुंडली कह रही है मेरे स्टार्स खराब है, नक्षत्र खराब है, मेरा बैड लक है. और कब तक आप उसको एक एस्केप रूट बनाना चाहते हो, भागने का रास्ता, और कब तक आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? अगर चलो मान लिया कि आपने पिछले जन्म में ऐसे गंदे से गंदा कर्म किया था, वो भी मान लिया, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग इन दिस लाइफ? सो दैट वी न्यूट्रलाइज इट, नलीफाई इट. इवन इफ वी डोंट नो हमने क्या किया, हमको किसी को वो ज्ञान ही नहीं है कि हमने क्या किया है पिछले जन्म में. लेकिन अगर हमने कुछ भी किया भी है, व्हाट इज द पर्पस हियर इन दिस लाइफ? The purpose is to progress, isn't it? The purpose is to evolve. जो सिचुएशन में हम लास्ट बर्थ में थी, वो बर्थ से हम इवॉल्व होने के लिए यहाँ पर जन्म लिया है. That is, we all know. The purpose is to grow. The purpose is to nullify those karmas, neutralize those karma, isn't it? So if we are into blame game, if we are into complaint mode, if we are into resisting and rejecting the reality, are we really nullifying our karma? Are we neutralizing our karmas? Or are we increasing again by complaining and by blaming and by pointing fingers at people? और हमारे अंदर का द्वेष भाव बढ़ा रहे हैं हम. तो क्या सचमुच अगर इवन आपको पनिशमेंट है और पनिशमेंट लेना है, इट इज लाइक, यू नो व्हाट इज इट? I just get a picture of like this. समझो कोई कैदी है, you know, this is just an example, metaphor. समझो कोई कैदी है जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया है. ओके, अभी जज सुनाता है कि उसको 15 साल की 20 साल की सजा होनी चाहिए जेल में, और उसको जेल में डाल दो. तो अभी वो जेल में, अभी जेल में क्यों डालते हैं? कि वो सुधरे, isn't it? और उसको पश्चाताप हो उसने जो किया हो. And then he has some good karmas, good अच्छे acts करे, और 15-20 साल के बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो एक अच्छा इंसान बन के निकले.
बट अगर वही कैदी जेल में भी शैतानगिरी करना शुरू कर दे और सबको परेशान करना शुरू कर दे तो क्या होगा? एंड दिस इज व्हाट वी ऑल आर डूइंग. We all have come here to evolve, to grow. That is the purpose. We have to learn our lessons, and that's why we have come. But उसके बावजूद यहाँ पर अपने lessons सीखने की बजाय we are all busy into pointing fingers and complaining and blaming. And Louis has clearly said that the more you are going to blame others, more you are giving away your powers. कि आओ, आ बैल मुझे मार. And you are giving away your powers. So is this the way out? If blaming others and complaining constantly, is it going to give a solution? No way. Isn't it? There is no solution there. In fact, जितनी बार समझो कि कई बार ऐसे क्लाइंट्स होते हैं और मुझे बोलते हैं मैंने तो मेरी मम्मी को बता दिया, मैंने तो मेरी बहन को भी बता दिया, मैंने तो मेरी दोस्त को भी बता दिया, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है. क्या कर रहे हो आप लोग? We are repeating the same story multiple times. एक तो अपने दिमाग में तो चल ही रहा है वो स्टोरी constantly, and then we are also talking to other people and we are multiplying whatever has happened with us or is happening with us. And जितनी ज्यादा बार हम रिपीट कर रहे हैं, we are affirming to the universe that I want more of this. I want more of this. Because the universe is listening to your stories. Because हर एक स्टोरी में आपका दर्द है ना? कौन खुश होके बोलते हैं पता है आज तो ऐसा हुआ कि मेरे बॉस ने तो मेरी वस्तु में वाट लगा दी और डुला दी. कौन खुश होते हुए बोलने वाला है? सब लोग कैसे बताएंगे स्टोरीज में? कितना पेन होगा, है ना? कितनी तकलीफ होगी. तो जितनी बार हम ज्यादा ये स्टोरीज को रिपीट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, वी आर टेलिंग द यूनिवर्स दैट आई वांट मोर ऑफ दिस. और मन के अंदर कंटिन्यूसली हमारे अंदर एक स्टोरी चल रही है, सेल्फ टॉक चल रहा है. और वह सेल्फ टॉक में हम रोज वो बंदे को हम क्या बना रहे हैं? विलन का रोल दे रहे हैं कि ये विलन है, ये विलन है, ये विलन है, उसने ऐसे किया, ये विलन है, ये विलन है. तो क्या कर रहे हैं हम? कौन सी एनर्जीज उसके पास भी भेज रहे हैं जिस बंदे से हम परेशान हैं? समझो वो आपकी हेल्थ भी क्यों नहीं हुई, तो आप अपने शरीर को वो एनर्जीज भेज रहे हो. समझो कि किसी को बहुत जानलेवा बीमारी है जैसे कि कैंसर, और वो कैंसर को बार बार ये सारी बातें रिपीट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं वो कैंसर को अपनी सारी शक्ति दे रहे हैं कि तुम्हारे में ज्यादा पावर है, तुमने मुझे गुलाम बना के रखा है. So every time when we are repeating the story and we are pointing the fingers, we are giving away our powers and we are making the villain as hero. और हम सारे विलन्स को हीरो बना देते हैं और बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस देना शुरू कर देते हैं. और हम सबको ये भली भांति पता है, उसके बावजूद है ना, there is some sadistic pleasure. हमारे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को विक्टिम बनने में बहुत मजा आती है. क्योंकि क्या मिलता है विक्टिम को? जब समझो मैंने किसी को फोन उठाया और बताया कि पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, तुमको कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या बीत रही है, तुम क्या जानो, किसी के साथ दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा होगा जैसा मेरे साथ हो रहा है. And I keep telling about my Rona Dona and my drama trauma. Abhi, the other end, the person is listening. What is that person is going to tell you? Yeah, Jay? Sympathy. Sympathy. अरे बेचारी श्रेया, उसके साथ तो ऐसा दुख हो रहा है, अरे बेचारी श्रेया. और ऐसा मस्त हम ड्रामास बनाते हैं ना, क्योंकि हमें ये बेचारी वर्ड सुनने को बहुत हम तरसते हैं.
कि लोगों का प्यार मुझे कभी मिलेगा जब मैं बेचारी बनूंगी तभी। अरे बेचारा पुष्पराज, अरे बेचारी जय, अरे बेचारी अंजलि. So continuously we want to hear that बेचारी और बेचारा. एंड वी एक्चुअली हमारे अंदर हम बात बोलते हैं, हम इमेजिन भी करते हैं कि मैं इसको ये बताऊंगी, उसको बताऊंगी, और वो भी मुझे जरूर बताएंगे तेरे साथ जो हो रहा है ना, तू बहुत बेचारी है, मतलब मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ. So we want to continuously, we are seeking for that sympathy. और बहुत ही अच्छी भली बात है, हम वो निरूपा रॉय का रोल निभाते हैं, है कि नहीं? निरूपा रॉय सबको पता है, पुराने जमाने में बहुत बहुत फेमस का ये थी, और वो हर एक फिल्म में रोती ही रहती थी. उसको वैसे ही रोल दिए जाते थे कि हर एक फिल्म में वो बेचारी ही बने, अबला नारी, और वो अबला नारी रोती ही रहेगी, उसके ऊपर कोई ना कोई अत्याचार करने वाला है, और हमें बहुत पसंद आता है वो अबला नारी बनना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को यह भूख है. बचपन से ये हमारे अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है. हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बचपन से जब मैं दुखी हुई, मैं गिर गई, मुझे चोट लगी, मुझे रोना आया, तो मेरे मम्मी पापा दौड़ के मेरे पास आए और उन्होंने अटेंशन दिया और मुझे जस्टिस दिलवाया. किसने तुम्हें ऐसे गिरा दिया? इस तरह से हमारे भीतर जो है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक पता चल गया है कि जब मैं दुखी रहूंगी तो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम मिलेगा. मैं जब दुखी रहूंगी तब मुझे सबसे ज्यादा लोगों के पास से रिस्पेक्ट मिलेगा, लोगों के पास से अटेंशन मिलेगा, और इसीलिए मेरा दुख और दुखी रहना जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रैप दैट वी वांट टू जस्ट बी देयर एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाई मी, एंड वी डोंट वांट टू लीव दिस व्हाई मी. Now, what do you choose? Do you want that love, attention, becoming sad and why me and poor me? Or do you choose empowerment and feel that love from within? Feel that energy from within. And give that love to yourself. Get power to yourself. Do you want to depend on outside sources to be happy, successful, to feel powerful, to feel loved, to feel respected? Or do you want to depend on your internal sources? And internal sources, with that, you blossom and you tell that, yes, I'm proud of myself. Challenges तो सबके पास आनी ही है. Challenges सबके पास आएंगे, but how we deal with those challenges, how we manage our emotions, that is most important. So how do we want to handle those emotions? And that is the art. क्योंकि ये जो दुनिया जो है, it's a mirror. And it's a mirror, and it is just showing us the mirror that whatever we are from within, the world is going to give you. अगर मुझे अंदर से डेजर्ट खाने की भूख है मेरे अंदर, और कोई मेरे सामने पकोड़े लेके आए, वो काम नहीं करेगा. मुझे डेजर्ट खाना है तो मुझे कोई केक ला के देगा तो मुझे अच्छा लगेगा. तो सेम वे मेरे अंदर भूख है पुअर मी बनने की, वाई मी, पुअर मी, अबला नारी बनने की मेरे अंदर भूख है, तो दुनिया मुझे वही परोसने वाली है. सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही लोगों को लेके आएंगे जो मुझे अबला नारी बनाएंगे. सॉरी, जो मेल्स है उसके लिए मुझे हिंदी में वर्ड नहीं आता, मुझे सिर्फ फीमेल्स के लिए ही वर्ड आता है अबला नारी. ढूंढ लेना आप पुष्पराज, उसका मेल वर्जन क्या होता है अबला नारी का. So that is what the need is of our subconscious mind. How long do you want to be there? And how long, how and when? कभी जागोगे और कभी अपने आप को बताओगे कि the power is within me. Even the outside sources, let them do whatever they want to do. Let them behave whatever they want to behave.
I cannot control anybody, but I can manage myself. I can handle my emotions. I can handle my mental state and emotional state, and that is in my control. And now from that space, see the problem, अब तक क्या था बताएं? We want solution, but we were seeking for solution from the space of Abla Nari, poor me. I'm telling you that now shift from that space to shift to the space of empowerment. The space of empowerment, and from that empowered state, you start seeking solution. Will there be difference? Will there be difference? That I love my life and I trust completely the life is working for me. And every situation has come for some blessings. जैसे रूपा ने अपना पूरा reality story बताया शुरुआत में. She was also once upon a time in that boat where she was feeling that Abla Nari. And from that space she shifted to when she took the responsibility of her life. She took the responsibility of her emotions, not to point fingers outside, but from within. When she took that responsibility and then she started managing her mental state, and she started working upon it, at that time the situation changed. Maybe the outside situation can be still same, still the husband can be same, still the family members can be same, but now she is in a position to handle her emotions very well, to manage herself very well. We cannot change outside people, but what we can do is we can change our mental state, our way of life, our way of handling mental emotions, our emotional state. So, from the space of empowerment, we have to start thinking, now what is the way out? What else is possible here? Keep asking this question. If you really want to shift from Abla Nari, then ask this question repeatedly. Do I want to be here in this state? Is this giving me fun and joy? How is it helping me? If it is not helping me, if I don't want it here, then ask yourself, what else is possible? How can I see these things differently? मैं कौन सा दूसरी तरह से इस पूरी चीज को देख सकती हूँ? This has come as blessing. And then change your burden into blessings. Then start working. And if I want to see it differently, then I have to take the responsibility of it. And then start working from a different perspective. And then there are many steps of self-love. Because लुइस ने बार बार वही कहा है कि दुनिया में जो हो रहा है वो आपके अपने आप के साथ, आपका अपने आप के साथ जो रिलेशनशिप है, दुनिया उसका मिरर है. अगर आप अपने आप को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हो, then you will attract someone जो बार बार आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे और छोटा बनाते रहेंगे. अगर आप अपने आप को बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप की कमियां निकाल के अपने आप पे ही तू में कर रहे हो कि तू कुछ काम की नहीं है श्रेया, तेरे अंदर कुछ भला नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है, आप अपने आप को बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, then there will be people outside who are going to disrespect you. If you are not valuing your inner voice, there is a voice inside. And if you are not valuing that voice inside, then you will also find people who will not value your opinion. Because आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं कर रहे हो. आपके अंतरात्मा की जो आवाज है, कंटिन्यूसली ये आवाज हमें गाइड कर रही है, बट हम उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है. हम इधर उधर भाग रहे हैं, हमारा माइंड रेस्टलेस है, बट हमारे अंतरात्मा कोई तो चीजें हमें बता रही है और वो चीजों को मुझे सुनने के लिए समय नहीं है, रुचि नहीं है. तो then I am running away and I am disconnected with myself.
and then I create a mess outside. So जब मैं अपने आप को ही सुन नहीं रही हूँ, अपनी आवाज को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हूँ, वैल्यू नहीं दे रही हूँ, तो क्यों बाहर वाला कोई मुझे आके रिस्पेक्ट देगा और वैल्यू करेगा? Everything is mirror. So these are all the basic fundamental needs of self-love. जहां पर आर्ट ऑफ अलाविंग मतलब स्वीकार भाव, अनकंडीशनल स्वीकार भाव, अनकंडीशनल जो भी आ रहा है, जैसा भी है, मैं अपने आप को मेरे अंदर की कमियों के साथ स्वीकार रही हूं। जो भी आ रहा है उसको पूरा साक्षी भाव से देखते हुए स्वीकारना, मेरे भीतर सबसे पहले अपने आप को, कि ओके यहाँ पर अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक्स की, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की, यहाँ पे मैंने फॉल्ट्स किए, जो भी है अपने आप को जब अनकंडीशनली मैं स्वीकार भाव से स्वीकार रही हूँ, तो बाहर भी ऐसा हो सकता है कि बाहर के लोग भी आपकी गलतियों को स्वीकारना शुरू कर देंगे। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम जितना आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो, बाहर वाले भी उतना ही आपको रिजेक्ट करना है। तो इट्स एन आर्ट ऑफ अलाविंग, जहां पर आप अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो। इट इज दैट जहां पर आप माइंडफुल नहीं हो अपने थॉट्स के लिए कि कौन सी स्टोरी यहाँ पे चल रही है। There is continuous, there are dialogues which is going inside, 80,000 thoughts a day. There is a self-talk which is continuously going inside. The chatter is going inside. If I am not aware of this chatter, then it can take me anywhere. If I am not mindful of my chatter, मेरे भीतर कौन से विचार चल रहे हैं, क्या यह विचार मुझे शक्ति दे रहे हैं, क्या वह विचार की वजह से मेरा अपने आप पे प्यार बढ़ रहा है, मेरा जीवन के साथ प्यार बढ़ रहा है, क्या यह विचार से मुझे अपने आप पे घृणा और नफरत हो रही है। किस टाइप के विचार मेरे भीतर चल रहे हैं। अगर मेरा इस पे ध्यान रहेगा और मैं माइंडफुल रहूंगी इस चीज पे, then there are high chances that I will be in my space, in my power. और इवन विचार जो आ रहे हैं, जो गुस्से वाले हैं, नफरत वाले हैं, उसे भी हमें स्वीकारना है। जस्ट फील इट, फेस इट, रिलीज इट एंड हील इट। उससे कोई युद्ध नहीं करना है। अगर आपके अंदर गुस्से के भी विचार आ रहे हैं, ईर्ष्या के विचार आ रहे हैं, नफरत के विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो। It is coming to clean you. It is coming on the surface to give you an opportunity to heal you. So, यह विचार भी आ रहे, उससे भी कोई युद्ध नहीं करना है, उसे भी साक्षी भाव में देखते हुए उसे थैंक यू कहना है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। थैंक यू फॉर शोइंग अप। नाउ आई डोंट नीड यू। Thank you for healing me, and I say goodbye to you. So इस तरह से जब हम हमारे हर एक 80,000 थॉट्स को जो आ रहे हैं, उसको हम एक एक थॉट को हम थॉट हीलर बन जाते हैं, खुद के हीलर। आप सब लोग अपने आप के हीलर बन सकते हैं, बाहर भी किसी हीलर की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप के हीलर बन सकते हो। खुद के हीलर बने और हमारे हर एक थॉट के ऊपर हमारा ध्यान रहे और उसे हम ब्लेस यू करें। हर एक थॉट को हम थैंक यू करें। अपने आप हम हीलिंग होना शुरू हो जाती है। अपने आप हमारे अंदर का गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्टेंस में है, स्वीकार भाव में है। जो रियलिटी है, जो इस पल की रियलिटी है, इस पल की इस रियलिटी को मैं स्वीकारती हूँ। So we need to come to that state. And of course, for all this, we need practice. बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे,
तब तक ये सिर्फ कोरी बातें हैं. We have to practice it. एंड जब उसके लिए हमारे अपने अंतरात्मा के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा हमें. How you start your day and how you end your day is very important. How you begin your day and how you end your day is very important. जब ये हमारे अवेयरनेस में रहेगा तो धीरे 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 पूरा समय हम अवेयरनेस में रहेंगे. वैलिडेट योर इमोशन, जैसे अभी मैंने कहा, साक्षी भाव में रखते हुए गुस्सा भी आ रहा है उसे भी देखेंगे, नफरत भी हो रही है उसे भी देखेंगे. डोंट टेक एवरीवन्स ओपिनियन पर्सनली. यू नो, एक कहावत है, नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस. कई लोगों ने ये सुना होगा कि ठीक है, मे बी वो बंदा अभी कोई डिस्टर्ब मूड में होगा और वो गुस्सा कर रहा होगा. ठीक है, करने दो उसे गुस्सा. डोंट टेक इट पर्सनली. Maybe that person needs more love. Maybe that person needs more attention. So it's okay. But ये हम तब कर सकते हैं जब हम खुद बैलेंस्ड है, जब हमने हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर हमारा पूरा पूरा ध्यान है, तब हम यह कर सकते हैं. लेकिन तब तक यह पॉसिबल नहीं होता. We take everything personally. And then we start crying. बेचारी वापस वहीं पे आ जाते हैं, मैं अबला नारी. हम वहीं पे बार बार घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं, because that is the state we love the most. So we need to draw even healthy boundaries. But we can do this only when we are in love with ourselves. So my only request to all of you is start loving yourself the most. Loving your life the most. Start valuing this life. When your self-love, when your relationship with your life, your relationship with your power within is becoming more and more stronger, automatically this outside situation which is happening outside will not be in your overtake you. It will be in your control. Your peace of mind will be in your control. Your happiness will be in your control. और जब तक यह बैलेंस हमने नहीं सीखा है, तब तक ये वाई मी और अबला नारी सब कुछ अच्छा जा रहा है, खुश 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 खुश. और एक चीज ऐसी विपरीत हुई नहीं कि अरे पूरे टूट पड़े हम और वापस जहां पे थे वहां पे आ गए. एक चीज बस कुछ होना चाहिए, एक तूफान आना चाहिए छोटा सा, और वो तूफान हो सकता है 5, 10, 15 मिनट का. जैसे वो बिजली गरजती है आसमान में, वो पूरा दिन नहीं गरज रही है, वो 10-15 मिनट भी गरज रही है ना, बस इनफ है कि नहीं आरती? Yes, और true, हम Shreya. पूरा टूट पड़े और पूरा we take it so personally. And we are taking it because we are not in alignment. We are not connected to the power within. Ki power is within me. And I have all the control. हम जो है अपने आप को इसे डरा डरा के इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाते हैं हमारे दिमाग में, अपने आप को डराते रहते हैं. बहुत मजा आती है इसमें भी, because we are missing out the trust that there is some higher source. ये तो सिर्फ घूमते फिरते बंदे कभी भी टपक पड़ेंगे. जिसकी बात को हमने दिल पे लेके बैठे हैं वो कभी भी टपक पड़ेंगे. उनके पास कोई पावर नहीं है. There is some higher power, and that higher power is with me. How much trust do you have? We are missing out that trust that there is a higher power who is all the time protecting us, he is all the time guiding us, who is all the time holding my hand. और बार बार ये भूल जाते हैं, और भूल जाने की वजह से again we come back to the scratch. So we have to tune into those trust frequency. The more you trust to the higher power,
the more you are trusting to the universal power, that there is some higher power and who is all the time with me, holding my hand tightly, automatically with our trust muscles, we are automatically just, this power, why me wala statement fade out ho jata hai. Because we know that somebody is more powerful than all the situations, and I am more powerful than all the situations outside. Can you tell yourself this? Can you repeat? I am more powerful than the situations outside. Can you all repeat right now? Put your hand on your heart, close your eyes, and repeat this. I am more powerful than the situations outside. And with every breath, feel that power. I am more powerful than the situation outside. I am more powerful than the situations outside. I have the power to create my life. I have the power to create my life. I have the power to create my life. मेरे अंदर प्रचंड शक्ति है जिससे मैं मेरी लाइफ को, जीवन को बना सकती हूँ. मैं अपने जीवन की रचयिता हूँ. मेरी शक्ति मेरे साथ है और मैं अपने जीवन की रचयिता हूँ. मेरी शक्ति मेरे साथ है और मैं अपने जीवन की रचयिता हूँ. मेरी शक्ति मेरे साथ है और मैं अपने जीवन की रचयिता हूँ. And with every breath, feel that power. Tune into the trust frequencies. Yes, I trust. I trust. I trust. मुझे पूरा विश्वास है वह शक्ति मेरे साथ है. मुझे पूरा विश्वास है वह शक्ति मेरे साथ है. मुझे पूरा विश्वास है यह शक्ति मेरे साथ है. जब उस शक्ति ने मेरा हाथ थामा हुआ है तो किस बात का डर? And that is the purpose. वह शक्ति चाहती है. मुझे मुझे एक कहानी याद आई उसके ऊपर, एकदम छोटी सी, जिससे मैं कभी सेशन को अंत करूंगी. कि एक बार है ना, एक नया प्रेमी और प्रेमिका बाइक पे जा रहे थे घूमने के लिए. ओके, सो शुरुआत में तो वो प्रेमिका ने अपने प्रेमी को टाइट पकड़ा हुआ था. बाइक पे जा रहे थे और टाइट पकड़ा हुआ था और दोनों एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, गुनगुना रहे थे. जैसे जैसे वो मार्केट के पास से पास होते गया तो अभी ये प्रेमिका का ध्यान गया, वो इधर तो ये अच्छी साड़ी लटक रही है, वो इधर तो ये लटक रहा है, इधर तो वो है. तो ये प्रेमिका का ध्यान जो है मार्केट में चलता गया. इधर ये अच्छा है, उधर वो अच्छा है. तो उसका ध्यान जो है, उसने उसको जो टाइट कस के पकड़ा हुआ था वो उसने छोड़ दिया और उसका ध्यान पूरा इधर उधर गया. ओके, तो अभी ये प्रेमी को पता चल गया कि अरे इसने तो मुझे छोड़ दिया, ये सारी चीजों में वो तो अटक गई है. तो उसने क्या किया, उसने बाइक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलानी शुरू कर दी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलानी शुरू कर दी कि वो डर गई. अरे मैं मेरा बैलेंस खो दूंगी तो. एंड देन अगेन वो टाइट पकड़ के बैठ गई और अगेन वो टाइट पकड़ के बैठ गई. तो उसने अपना बाइक स्टडी कर दिया. और ऐसा हाल है हमारे परमेश्वर के साथ, हमारे अंदर की शक्ति के साथ हमारा ऐसा हाल है कि हम इधर उधर की गलियों में भटक जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि वो पिता परमेश्वर हमेशा हमारे भीतर है और उसने हमेशा हमारा हाथ थामा हुआ है. बट
हम भटक जाते हैं, हम हमारा कनेक्शन जब हमारा अलाइनमेंट उसके साथ छूट जाता है तो हम सफर करना शुरू कर देते हैं। और उस समय पे हमें ट्रैक पे लाने के लिए ये सारे चुटकुले और फटाके हमारे भगवान ने फोड़ने पड़ते हैं ताकि वापस हम हमारा उसका हाथ थाम लें और उसे याद करें कि हाँ वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। So with that, I will end the session, and of course, I'm going to have a master class on this, and especially for females about Abala Nari, what we are talking about, that how we victimize ourselves and how we can come out of it. So soon I'm going to have, in the first week of June, I'm going to have a 2 hours master class. It will be a paid one, but it is going to be a very powerful class. At the same time, again, I was talking about retreat, that in June, mid-June, we are going to have 4 nights and 5 days retreat in Lonavala near Pavana Lake. Please, 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 if you are even thinking a spark about it, please, it is worth investing in yourself, because we are going to receive a lot when we are together. If we are here for 1 hour and you are maybe feeling charged, then imagine if we are together for 5 days, what will be the results? So please, 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 I request all of you that think about it, and if you are feeling slightest interest, please call me and we will talk more about it. So with that note, thank you very much. Thank you, thank you, thank you, and good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you.